वहीं नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नए साल के मौके पर शराब खपाने की तैयारी थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक खेत से बड़ी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद की गई है। इस दौरान शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहा। सूचना के आधार पर हम लोग पुरानी नाला पर में छापामारी किए थे। उसमें सूचना मिली थी कि मिनी शराब का फैक्ट्री का मतलब चलाया जा रहा है, जिसमें देसी शराब विदेशी शराब बनाया जा रहा था स्प्रिट के माध्यम से। तो इसमें हम लोग को 3 पेटी यानी 72 पीस फॉरेन लिकर मिला है, 375 ml का, 160 लीटर स्प्रिट मिला है और 15 kg आपको रैपर मिला है झारखंड निर्मित। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पटना में पिछले 24 घंटे में 134 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही साथ पटना में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 400 के पार हो गई है। संक्रमण की चपेट में कई नए इलाके भी आए हैं। पटना में कल भी 105 नए मामले सामने आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 134 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यानी कि इससे साफ संकेत मिल रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता की जरूरत है, एहतियात की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। अपने आसपास लोगों को सचेत करें, जागरूक करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि सिर्फ यही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पहले किदवईपुरी में एक ओमिक्रॉन का मामला सामने आया और अब और नए केसेस सामने आ रहे, किन क्षेत्रों में एक बार फिर से पटना में विस्फोट हुआ है कोरोना का? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है कि जिस ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई थी किदवईपुरी के 26 वर्षीय मरीज में, वो मरीज अब जो है निगेटिव हुआ है। यानी RT-PCR जांच में उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो निगेटिव हुआ। उसके साथ साथ जो परिवार वाले हैं 5 लोग, उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। तो बिहार के लिए बड़ी खबर है और पटना वासियों के लिए राहत की खबर है कि बिहार का पहला जो ओमिक्रॉन मरीज था वो अब निगेटिव हो गया है। दूसरी चिंता की बात यह है कि पटना जो अभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, विभिन्न नए इलाके जो है रोज चपेट में आ रहे हैं। फिर से आज 24 घंटे में 134 नए मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने अब तैयारी शुरू कर दी है कि अगले 48 से 72 घंटे में जिन इलाके में ज्यादा मरीज हैं वहां पर अब कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है, जिसको लेकर जो कमेटी है उसकी भी कहीं ना कहीं अब कमेटी की टीम बनने वाली है और कमेटी का गठन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से राजधानी वासी जो है अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और कोरोना विस्फोट तेजी से हो रहा है। वहीं बिहार के कई और जिले हैं, गया के साथ साथ बाकी और जिले हैं, वहां पर भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। तो अभी चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो तो निगेटिव जरूर हुए हैं, लेकिन जो कोरोना मरीज हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का जो मरीज राजधानी पटना में मिला था वो अब नेगेटिव है, लेकिन चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सतर्कता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। आसपास के लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें और इतना ही नहीं, वैक्सीन भी अनिवार्य रूप से लें। और चलिए अब दिखाते हैं आपको कि कैसे पटना में पिछले 5 दिनों में नए मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। 13 गुना तेजी से यह रफ्तार बढ़ने लगी है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस प्रकार 26 दिसंबर को 8 मरीज मिले थे। 27 दिसंबर की बात करें तो 26 मरीज सामने आए थे। 28 दिसंबर को 47 संक्रमित मरीज सामने आए और 29 दिसंबर को यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। 77 मरीज कोरोना
पाए गए संक्रमित। और 30 दिसंबर की बात करें तो 132 मरीज कोरोना के राजधानी पटना में पाए गए हैं। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है।